समझते रहना, देखो मंदिर भी सही है, मस्जिद भी सही है। तो लिख दिया घर के बाहर मकान। नहीं तो कहीं लगा दे भाई, वो कहीं लगा है। मतलब नहीं, इससे हमें कोई बोलने की जरूरत नहीं। मस्जिद में जाता है ना किसी लड़की को देखता ना किसी तरफ देखता है, वो सीधा अपने मस्जिद में जाता है, नमाज पढ़ के अपने घर चला जाता है। तो इसमें फिर उन्हें परेशानी किस बात की आ रही है? समस्या ये है, पूरी गली में बैठ जाते हैं, नमाज करते हैं, हम कहाँ जाए? हमें भी तो जाने को रास्ता चाहिए ना। उधर जो है दूसरी मस्जिद बनाई जा रही है, क्योंकि आपने सुना होगा कि सरकार ये कह रही है गली में नमाज नहीं पढ़ेंगे मुसलमान लोग, ठीक है? तो उसकी वजह से हमने जगह बढ़ाई मस्जिद की। फिर तो ये हम बेच देंगे, वे सारे घरों में मस्जिद बना लेंगे। ये दिल्ली का ही तो माहौल खराब कर रखा है इन लोगों ने। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। हम इस वक्त दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके के गली नंबर 12 और इसी के साथ ये जो 11 है, इसके ठीक बीच में खड़े हैं। और जब मैं अपने सहयोगी से कहूँ एक बार तस्वीरें दिखाएं कि ये एक छोटा सा शिवालय है, एक शिव जी का मंदिर है, और इसके ठीक अगर उस ओर देखें गली नंबर 12 की ओर, तो यहाँ पर ये जो एक निर्माणाधीन सा ये जो ब्लू कलर की जो बैरिकेटिंग दिख रही है, इसके ठीक उस तरफ मस्जिद है। और ये जो पूरा वाकया जो है वो यहीं पर घूम रहा है, कहीं ना कहीं मंदिर और मस्जिद के बीच में। मैं एक बार चल करके आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहीं से जब आप आगे बढ़ेंगे, आगे की ओर जब यहाँ से आगे जाएंगे, तो वहां पर कई मकानों पर मकान बिकाऊ है करके लिखा गया है। और मैं एक बार अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो आगे आए और तस्वीरों को दिखाएं कि जो मंदिर और मस्जिद के बीच जो फासला है वो 10 कदम का भी नहीं है। और फिर उसके बाद आप जब ये देखेंगे, ये गली नंबर 13 की ओर जो है ये रास्ता जाता है, और गली नंबर 13 में ये जो है, ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही होगी, यही मस्जिद है। इसके अंदर अब भी जो है तमाम नमाज का कार्य जो है वो जारी है। मैं एक बार कहूंगा अपने सहयोगी से कि वो आगे चल करके तस्वीरों को दिखाएं कि किस तरीके से वहां पर जो तमाम लोग हैं वो नमाज अदा करने के लिए आए हुए हैं। रमजान का जो समय है वो चल रहा है, और ऐसे में जो रोजा होता है, फिर वो तमाम जो उनके पर्व हैं वो चीज़ है यहाँ पर। और मैं एक बार अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो आकर के यहाँ पे दिखाएं कि किस तरीके से ये गली नंबर 13 हो गया, इसी 13 के सामने ये जो है ये मस्जिद है जिसका जिक्र हम आपको करके बता रहे थे। इसका जो गेट है वो गली नंबर 13 की ओर ही खुलता है, और एक बार बोर्ड पर दिखाएं तो मस्जिद अल मतीन जो है वो यहाँ पर आपको नजर आएगा। और तमाम लोग जो है वो पूजा अपना जो है इबादत करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दानिश है। तो दानिश भाई, उस तरफ मंदिर है, इस तरफ मस्जिद है, समस्याएं क्या आ रही हैं? समस्या लोगों के दिलों में है, समस्या और किसके हैं? अगर लोग चाहे तो सब कुछ हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। कुछ लोगों ने अपने घर के बाहर लिख दिया है मकान बिकाऊ है। क्या कह सकते हैं किसी को? वो तो लिखेंगे ही। हम तो कह नहीं रहे बेच के जाओ, अरे हम तो कह नहीं रहे बेच के जाओ, रो खुशी से रो, और खुशी से रहते चले आ रहे हैं। 50 साल हो गए रोग रह रहे, सुकून से, कोई टेंशन नहीं, कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। 20 साल 50 साल हो गए रहते। ये बुजुर्ग हैं हमारे चाचा, काफी साल हो गए इन्हें देखते देखते, और सब कुछ चैन सुकून से चल रहा है। यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। यहाँ पे होली जलती है, 50 साल 100 साल हो गए होली जलते, आज तक कभी कोई लड़ाई का वो नहीं हो। उन लोगों से जब हमने बातचीत करने की कोशिश की तो उन लोगों का कहना था कि जब यहाँ से लोग गुजरते हैं तो उन्हें समस्याएं होती हैं कुछ। नहीं, कोई समस्या आज तक ऐसा हुआ ही नहीं। 20 साल हो गए, 50 साल, आज तक कोई समस्या नहीं हुई। कोई समस्या नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई दंगा नहीं, कुछ नहीं। और उनको एक और कहना है बात का कि ये जो मस्जिद है ये जबरन बनाई गई है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब इन सबकी मर्जी से होता है, सब जो होता है। बिल्कुल। ये कब से है मस्जिद? काफी टाइम हो गए, मेरे ख्याल से 20 साल या 25-20 साल तो होगा, 15-20 साल 15 साल तो हो गए लगभग। 15-20 साल हो गए। हाँ, और जब क्या नाम है, सबकी इजाजत के बगैर कोई बन जाएगी? सभी यहाँ पे रहते हैं, सब यहाँ पे रहते हैं, सबने जो अपनी अपनी मर्जी करवाई, इसमें कोई लड़ाई कोई दंगे कोई है। बस सिंपल सा। उन लोगों को समस्या क्या आ रही है? पता नहीं, अब उनके दिलों से पूछो क्या समस्या। तो मुझे भाई, मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर ये गैर राजी से हमने मस्जिद बनाई है तो ये खुदा को राजी करने की जगह है। अगर हम गैर राजी से मस्जिद बनाते हैं तो हम खुदा को कैसे राजी करेंगे? ठीक है ना? इसमें सबकी मर्जी है, तो फिर सिर्फ अफवाहें एक दूसरे के दिल में बिठाना चाह रहे हैं दंगे करवाने की वजह से। नहीं तो कोई ऐसी बात नहीं है। अगर देखा जाए तो
मंशा क्या है जो दंगे करवाना चाहते हैं? उनकी मंशा यही है कि यहाँ से मस्जिद खत्म हो जाए, ये मंशा है। तो वो क्यों चाहते हैं ऐसा? ऐसा वो उन्हें लगता होगा कि जी हम परेशान कर रहे हैं, लेकिन आप देखो यहाँ पे अगर कोई आदमी अगर गुजर के जा रहा है तो सीधा मस्जिद में जाता है, ना किसी लड़की को देखता ना किसी तरफ देखता है, वो सीधा अपने मस्जिद में जाता है, नमाज पढ़ के अपने घर चला जाता है। तो इसमें फिर उन्हें परेशानी किस बात की आ रही है कि जी हम निकल के जाते हैं यहाँ से तो हमें दिक्कत होती है? किस चीज की दिक्कत होती है भाई? ये गली है, गली में तो इंसान चलेगा, अब गली में नहीं चलेगा तो कहाँ चलेगा? बिल्कुल ठीक है, अब गली में आपको दिक्कत होती है इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि हम घरों में जाके बैठ जाए। ये मैं कहना चाहता हूँ। मसला नहीं है, बस क्या नाम है, लोगों की जो है ना दिलों के ऊपर वो है थोड़ा सा। बाकी आज से पहले कभी लड़ाई नहीं हुई, कुछ सालों में ऐसा हुआ है कि लोगों के दिलों में भरम वो आ गया, मतलब वहम, वरना वैसा कोई कभी यहाँ पे ऐसा मसला इन लोगों के दिलों में आया कैसे? कोई इंसिडेंट, कोई घटना होती है? नहीं, कोई मसला नहीं है। जब से लोग कभी यहाँ पे आज तक इतना टाइम हो गया हमारे को, हमारी पैदाइशें एक ही है, तो कम से कम 20-22 साल क्या नाम है, तो हमें को हुए 27 साल की उम्र है मेरी, तो काफी टाइम हो गया हमें खुद देखते देखते। कभी आज तक कोई ऐसी लड़ाई का भी कोई मसला नहीं है, कोई भी लड़ाई नहीं, कुछ नहीं, सारे काम सारे सब कुछ सुकून से होते हैं यहाँ पे। तो ये गली नंबर 13 है जी ये बिल्कुल। मस्जिद उस ओर भी खुलती है या सिर्फ इसी ओर खुलती है? ये मस्जिद इस रोड पे खुलती है, उधर जो है दूसरी मस्जिद बनाई जा रही है, क्योंकि आपने सुना होगा कि सरकार ये कह रही है गली में नमाज नहीं पढ़ेंगे मुसलमान लोग, ठीक है? तो उसकी वजह से हमने जगह बढ़ाई मस्जिद की, ताकि गली में लोगों को परेशानी ना हो और सरकार को भी परेशानी ना हो। तो मतलब जब लोगों की संख्या बढ़ जाती है तो गली में भी नमाज पढ़ लेते हैं। जी पढ़ लेते हैं। अब सरकार कह रही है कि नहीं पढ़ना गली में नमाज जो है ये गैर कानूनी है, तो इस वजह से मस्जिद की जगह बढ़ा रहे हैं। तो इसमें हमारी क्या गलती है? अब मस्जिद की जगह भी ना बढ़ाएं हम। तो उनका कहना है कि वो जो मस्जिद की जगह बढ़ा रहे हैं वो जबरन बढ़ाया जा रहा है। नहीं, जबरन नहीं। जिसका मकान था गैर मुस्लिम का मकान था, अपनी मर्जी से वो बेच कर गए हैं मकान, ऐसी कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी। क्योंकि जी देखो, किसी से भी कोई जबरदस्ती नहीं खरीद सकता। आजकल पुलिस, दिल्ली पुलिस जो है बहुत हाई अलर्ट पे है, बहुत अच्छी पुलिस हो रही है। आप किसी से एक पटिया खरीद के दिखा दो, कोई नहीं देगा, अपनी मर्जी से सबको देगा, ना देने वाला कुछ भी ना दे, क्या करोगे? उन्होंने अपनी मर्जी दिया, इसमें कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं है। तो लोग खाली पीली ऑप्शन बना रहे हो, कुछ नहीं है, उन्होंने अपनी मर्जी से दिए जाओ। तो मतलब मस्जिद का बस दायरा बढ़ाया जा रहा है ताकि लोग जो गली में बैठते थे बस वो अंदर बस ये क्योंकि सरकार को ना हो इस वजह से, क्योंकि सरकार जो है बहुत ज्यादा एक्शन ले रही है इस बात के ऊपर कि जी गली में परेशानी होती है, लोगों को जाम वगैरह लग जाता, रास्ता बंद हो जाता। तो इस वजह से मस्जिद की जगह बढ़ाई जा रही है, बस और कुछ नहीं है। इसमें कोई जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं है। तो ये मस्जिद पहले से ही है, उधर का जो दायरा है वो बढ़ाया जा रहा है। बाकी हम खुद नहीं चाहते कि हमारी इबादत से किसी को परेशानी हो, क्योंकि अगर हमारी इबादत से किसी को परेशानी होती है तो इबादत कबूल नहीं होती भाई हमारी। ये है, क्योंकि जब इंसान राजी नहीं है तो खुदा को क्या राजी करेगा इंसान? बस यही मसला है और कोई मसला नहीं है। ये तो सिर्फ अफवाहें हैं, आपस में दिल दरार डालने वाली कोई ऐसी वाली बात नहीं है। अब तो इसके पीछे कोई राजनीति का आपको वो भी लगता है क्या? नहीं, राजनीति का तो हमें कोई लगता नहीं भाई। देखो, ये तो आपस की वो है, क्योंकि यहाँ पे तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं है, ये पहली बार ही ऐसा हुआ है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जी मस्जिद पे कोई वो हो रहा हो या मंदिर पे कुछ वो हो रहा हो, कुछ भी नहीं। कभी आज तक मतलब कोई लड़ाई करना, कभी किसी चीज का बात ही नहीं हुई आज तक। तो ये तो खाली भी नहीं किया हुआ है। चलो ठीक है। ये अल मतीन जो मस्जिद है ये यहाँ पर है, और अब मैं आपको ले चल करके उस ओर की तस्वीरें दिखाऊंगा जहाँ पर जो घरें हैं उनके बाहर कहीं ना कहीं ये पोस्टर्स लगे हैं कि मकान बिकाऊ है। उस ओर भी चल करके लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। एक बार मैं अपने सहयोगी से कहूँ कि इस तस्वीर को दिखाएं। ये जो है यही वो मस्जिद है अल मतीन, और इस ओर जो जगह है जिसको लेकर के जो हमें अभी बातचीत से पता लगा उसमें यह है कि इसको भी अब मस्जिद बनाया जा रहा है ताकि मस्जिद का दायरा बढ़ सके। और इसके पीछे जो वजह है वो ये बताई जा रही है कि पहले लोग की संख्या ज्यादा थी तो ऐसे में वो गलियों में निकल करके नमाज पढ़ते थे, मगर अब जब मस्जिद का दायरा बढ़ जाएगा तो फिर सभी लोग जो हैं वो सामूहिक रूप से मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़ सकेंगे। अगर मैं अपने सहयोगी से कहूँ एक बार तस्वीरें दिखाने की, तो इस पर सीधा लिखा हुआ है कि इस प्लॉट का कार्य एमसीडी की अनुमति से कराया जा रहा है, यानी कि जो एमसीडी है उसको उसकी ओर से जो क्लियरेंस है वो कहीं ना कहीं इसको दिया गया है, जिस तरीके से यहाँ पर जो पोस्टर्स हैं वो दर्शाते हैं। और यहाँ पर फिर आप देखेंगे तो ये दिल्ली पुलिस की जो
बैरिकेटिंग है वो यहाँ पर की गई है, यानी कि पुलिस जो है वो लगातार यहाँ पर गश्त लगा रही है। और तस्वीरों में भी आपको आगे दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो पुलिस है वो किस तरीके से लगातार पेट्रोलिंग जो है वो इस ओर कर रही है। अब हम फिर से गली नंबर 13 से गली नंबर 12 की ओर आ गए हैं और इसी 12 नंबर गली में जब आगे की ओर बढ़ेंगे, मतलब नहीं इससे हमें कोई बोलने की जरूरत नहीं है। सब मस्त रहना, देखो मंदिर भी सही है, मस्जिद भी सही है। तो लिख दिया घर के बाहर मकान बिकाऊ। नहीं तो कहीं लगा दिखाइए वहाँ लिखा है। अरे आप आइए, वहाँ सब हर कहीं जगह एक लगा हुआ है। एक एक घर पे पोस्टर नहीं है, मीडिया वाले अपने पास से लाते हैं, चिपकाते हैं, दिखा देते हैं। तो यहाँ से आप जब तस्वीरें देखेंगे तो वहां पर मकान बिकाऊ है लिखा हुआ है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो एक बार आगे चल करके तस्वीरों को दिखाएं किस तरीके से जो यहाँ पर लिखे गए हैं कि मकान बिकाऊ है। तमाम सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो लगे हुए हैं और यहाँ पर से ही जो क्योंकि ये जो पूरा क्षेत्र है ये वो विवादित जगह है जिसको कह रहे हैं, यहाँ पर आप देखें ठीक तरीके से तो ये ब्रह्मपुरी दिल्ली 53 जो है वो लिखा हुआ है यहाँ पर। और हरद्वारी लाल जी का निवास है और यहाँ पर लिखा हुआ है यह मकान बिकाऊ है। और फिर उसके बाद यहाँ से जब आप आगे बढ़ेंगे तो कई सारे मकानों पर इसी तरीके से लिखा हुआ है, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं बोल रहा मैं। नहीं नहीं, मैं तो आपके लिए कह रहा हूँ मैं। हाँ, सुबह से शाम तक इनका काम है मीडिया वालों नहीं, का। सुबह से शाम तक कोई- कम से कम 50 आते हो बस। हाँ नहीं बिल्कुल। कम से कम 50। क्या है समस्याएं क्या है? मकान बिकाऊ है ना कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं है हमारी समस्या। समस्या कुछ भी नहीं है। बस मैं तो ये कह रहा था कि तुम जो देखो दो वो खड़े, दो आप आ रहे, दो वो आ रहे, तो मैं तो बस ये कह रहा था। ये कुछ नहीं कहेंगे भाई, जाओ। कहने को तैयार नहीं है। और ये जो है आगे जो गली जा रही है ये अगर आप दिखाएं ठीक तरीके से तो यही जब आगे जाती है तो यहाँ पर ये एक विद्यालय नजर आ जाएगा आपको। दिल्ली नगर बाल बालिका विद्यालय जो है वो यहाँ पर नजर आ जाएगा। और फिर उसके बाद ही जब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो फिर यहाँ पर तमाम घर जो हैं वो आपको नजर आएंगे। और ये घर जो है जब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो फिर यहाँ पर मकान बिकाऊ हैं अब लिखा जाना जो है वो शुरू हो चुका है। हमने उधर भी दिखाई तस्वीरें किस तरीके से मकान बिकाऊ है लिखा था। और अब इस ओर की भी तस्वीरें जो हैं वो आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से लगातार जो है, हाँ देखिए ये जो इलाका है अब यहाँ से लगातार आप देखेंगे कि मकान बिकाऊ है, चारों ओर लिखा हुआ आपको नजर आएगा। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा एक बार वो इन तस्वीरों को जरा जूम करके दिखाएं, थोड़ा करीब जा करके दिखाएं। देखिए यहाँ पर ये जो मकान है इस पर हरे रंग के मार्कर से लिखा हुआ है कि यह मकान बिकाऊ है। फिर उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर उसके बाद से ये जो पूरा इलाका है गली नंबर 12 का, ये यहाँ पर तमाम जो घरें हैं इनके बाहर, घरों के बाहर जो है मकान बिकाऊ है लिखा हुआ है। ये देखिए ये फिर एक मकान है राम बाबू गुप्ता की, यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि यह मकान जो है वो बिकाऊ है। उस तरफ देखें, उस तरफ भी इस मकान पर लिखा है यह मकान बिकाऊ है। फिर उसके बाद आगे गोपाल वर्मा, आशीष वर्मा का मकान है, गली नंबर 12 की ये तस्वीर है, यहाँ पर फिर से लिखा हुआ है यह मकान बिकाऊ है। लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। घर के बाहर लिखा हुआ है यह मकान बिकाऊ है, क्या 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 वजह है? बोल भाई, भैया मस्जिद बन रही है इसलिए, मस्जिद बन रही है इसलिए और कोई दिक्कत नहीं। मस्जिद से क्या समस्या है? समस्या ये है पूरी गली में बैठ जाते हैं, नमाज करते हैं, हम कहाँ जाए? हमें भी तो जाने को रास्ता चाहिए जब ना। हमने उन लोगों से बातचीत की तो उनका कहना है कि इसीलिए तो मस्जिद का दायरा बढ़ा रहे हैं कि गली में नहीं बैठे। क्यों बढ़ा रहे हो? फिर तो ये हम बेच देंगे, वे सारे घरों में मस्जिद बना लेंगे, हमें कोई दिक्कत ही नहीं। हम बेच रहे तो वे खरीद लेंगे आके। नहीं तो जब वो गली में बैठ के नमाज पढ़े तो दिक्कत, वो दायरा बढ़ा के अंदर पढ़े तो अपने घर के अंदर पढ़ो ना तुम। हम्म। दुबई में जाकर देखो, अपने घरों के अंदर नमाज पढ़ी जाती है। मुसलमानी किसी भी इलाके में जाकर देखो, तुम अपने घरों में नमाज पढ़ते हैं। ये दिल्ली का ही तो माहौल खराब कर रखा है इन लोगों ने। हम्म। सड़कों पे बैठ जाते हैं, जगह जगह मस्जिद, प्लॉट 2 खरीद लेंगे और मस्जिद बना देंगे। तो हम सब बेच देंगे, एक पूरी ब्रह्मपुरी की मस्जिद बना लो, जो इन्हें कमी न रहे, बहुत अच्छी बनेगी, खूब अच्छी बनेगी। उससे समाधान निकल जाएगा। फिर तो हाँ समाधान हुआ है भाई, उन्हें जगह कम रहती है तो जगह खूब हो जाएगी उनके पास, खूब कितने भी बैठे फिर वे, ये समाधान होगा। फिर आप लोग मकाने बेच करके कहाँ जाएंगे? कहीं भी चले जाएंगे। हमारे तो गांव में बतेरे हैं, रिश्तेदार है। अभी इनकी तरह तो है नहीं, हम रिश्तेदारों को बुला लेंगे यहीं, हमारे तो कोई रिश्तेदार घर जमीन छोड़ के नहीं आएंगे यहाँ पे।
भाई हम दिल्ली में रहे तो हमारे ही तो मकान है, हमारे गांव में 100 बीघे जमीन है, कौन छोड़ के आएगा यहाँ। अब तक क्या परेशानियां हुई हैं? भैया देखो, जब से मैं तुम्हें सही बताऊं, जब से वो लड़ाई छिड़ी थी, जब से डर लगता है। मस्जिद ये जिस गली में बनाते हैं उसमें से हिंदू चले जाते हैं। कब छिड़ी थी लड़ाई ये? तुम्हें नहीं पता, हिंदू मुस्लिम झगड़ा हुआ था अभी, तो वो ही झगड़े से सब डरते हैं कि इस गली में मस्जिद बनेगी तो सब हिंदू फिर यहाँ से चले जाएंगे, इसलिए डर लगता है, और कुछ डर नहीं। अन्य हम भी यहाँ, हमारी सास को 70 साल हो गए रहते रहते, अन्य डरने की तो ऐसी कोई बात नहीं, सब भाईचारे से रहते हैं। लेकिन भाई जहाँ ये मस्जिद बनाते हैं लोग बाग जाना शुरू कर देते हैं, ये डर है और कुछ नहीं। तो उसके पीछे कुछ तो वजह होगा ना, जहाँ कुछ वो ही है ना कि हिंदू मुस्लिम झगड़ा छिड़ेगा, फिर भगेंगे, मार पिटाई होएगी, बस, और कुछ दिक्कत नहीं। यानी मार पिटाई से जो है कहीं ना कहीं अवॉइड करने के लिए, हाँ, बचने के लिए तमाम घरों के ऊपर हाँ, सबने जाने का सोच लिया। अभी अगर यहाँ मस्जिद बनती है तो हम सब छोड़ के चले जाएंगे बेच बेच के। प्रशासन गश्त कर रही है आगे। प्रशासन तो अपना पूरा वो रख रही है, क्योंकि वहाँ पथराव भी हुए कि ये परसों रात भी हुए पता। हाँ, परसों रात हुए कि ये उधर ही हुए, उधर वाले लोग बता रहे, हमें नहीं पता देखो, पर इसीलिए यहाँ पुलिस आ रही है ज्यादा। चलिए, तो आगे आपको तस्वीरें दिखाएंगे। यहाँ से लगातार सभी मकानों पर मकान बिकाऊ है लिखा हुआ है। आप इस ओर देख लें, आप इस ओर देख लें, हर जगह मकान बिकाऊ है लिखा हुआ है। आप मेरे ठीक सामने अगर देखें तो प्रशासन का पूरा बल जो है वो यहाँ पर तैनात है। लगातार प्रशासन जो है वो गश्त लगा रही है। और देखिए किस तरीके से, क्योंकि ये जो इलाका है, जो लोगों का कहना है जिस तरीके से कि यहाँ पर परसों ही पथराव हुआ है, तो उसके बाद से लगातार प्रशासन जो है वो गश्त लगा रही है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा वो आगे चल करके एक बार पूरी प्रशासन बल जो है यहाँ पर मौजूद है उसको दिखाए, और ये तमाम कोशिश जो है वो इस क्षेत्र में किसी भी तरीके की सांप्रदायिक तनाव ना बढ़े, इसको लेकर के तमाम जो कोशिश है वो की गई है। मैं कोशिश करूंगा एक बार बातचीत करने की। लगातार टीमें गश्त लगा रही हैं सर यहाँ? टीम लगातार लगा रही है और अपना पहरेदारी भी कर रहे हैं जी। टिकट लगी हुई है। अब तक कोई इस तरीके की सूचना? कोई घटना नहीं है, कोई वो नहीं है, कोई घटना नहीं नहीं है। है। यहाँ पर जो मकान बिकाऊ है लिखे हुए हैं लोगों ने, इन लोगों ने आप लोगों को कुछ कंप्लेन वगैरह की है? नहीं, हमें कुछ कंप्लेंट नहीं की। कुछ कंप्लेन नहीं। नहीं। चलिए, तो प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं लगातार अपना काम जो है वो करता हुआ नजर आएगा आपको। यहाँ पे लगातार गश्त जो है वो जारी है। ये गली नंबर 12 का वही इलाका है जहाँ पर तमाम घरों के बाहर जो है मकान बिकाऊ है लिखा हुआ है। और मामला जो लोगों से बातचीत में पता लगा वो यही है कि मंदिर के ठीक सामने मस्जिद बनाया जा रहा है, और ये जो मस्जिद बन रहा है इससे हिंदू जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं समस्याएं हो रही हैं, जो बातचीत अभी तक निकल के सामने आई है। जो कुछ होगा आगे पूरी जानकारी देंगे आपको। कैमरा पर्सन मयंक के साथ ब्रह्मचारी आशीष, ब्रह्मपुरी, दिल्ली।